चुने गए हैं या चुने गए हैं साथियों। ठीक है साथियों, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ देखें। मेरा जीवन में एक बात याद कर लेना कि कुछ भी मैंने आपको छोड़ा नहीं है, जितना चीजें हो सकी मैंने आपको पढ़ाया है और बहुत ही शिद्दत से मैंने सारी चीजों को पढ़ाया है साथियों। बिल्कुल। हाँ, इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी में शामिल हुआ आज पेपर में आया है। अविनाश चतुर्वेदी जी, मैंने ये बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया है साथियों। कुछ दिन हाल ही में मैंने पढ़ाया था, करंट अफेयर पर जीवन धन हो गया। बिल्कुल बेटा, जो सुबह 9 वाली क्लास होती है, जितने भी बच्चे देखेंगे विश्वास मानिएगा, वैसा करंट अफेयर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये करंट अफेयर बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार होती है सुबह 7 बजे वाली क्लास में, और जिन बच्चों ने 1 महीने कर लिया, विश्वास मानिएगा सारे एग्जाम के हो जाएंगे। चलिए, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मेहनत, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, थोड़ी बात करेंगे। आज तो हमारा करंट स्टैटिक का लास्ट दिन है। बिल्कुल, वैल्यू पढ़ाई साथियों। बिल्कुल, मन भर जाए, आंख भर आए तो आवाज कैसे निकलेगी दिल को सुहाजी। बिल्कुल, हाँ, आवाज में थोड़ी नमी है। जितने भी शहर बने हुए हैं, ध्यान देना, अब आवाज है, भारत के जितने भी शहर बसे हुए हैं, लगभग वो नदियों के किनारे ही देखने को मिलते हैं। क्यों साथियों? नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए होते हैं, साथियों ध्यान दीजिएगा, ये अगर नदी जा रही है तो यहीं पे क्या सारे शहर हमें बसे हुए देखने को मिलते हैं। क्या यहीं पे हमें बहुत सारे शहर बसे हुए देखने को मिलते हैं? इसका कारण क्या होता है कि जीवन में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। क्या पानी की, खाने की, मतलब कि जल की बहुत आवश्यकता होती है, और यही जल से होता है साथियों। यही साथियों क्या हमारे जमीनों को साथियों पानी देता है, पानी से सींचता है, जिससे हमें बिल्कुल कृषि देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर देखने को मिलती है। चलिए, तो हमें कृषि देखने को मिलता है, तो क्या ध्यान दीजिएगा, कृषि देखने को मिलता है। चलिए, क्या बिल्कुल साथियों हमें कृषि देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है, जिससे हमारे खाने पीने का व्यवस्था हो जाती है। तो हम देखेंगे नदियों के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या पहले आप बात करते हैं गंगा नदी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या गंगा रिवर की बात हम लोग करते हैं। क्या गंगा नदी की बात करते हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। साथियों क्या उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, उत्तराखंड से होते हुए साथियों उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए साथियों ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से होते बिहार में जाती है, बिहार से साथियों झारखंड में होते हुए बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों क्या और एक बांग्लादेश में भी हो जाती है। तो अगर हम कहते हैं, चलिए समझ में आएगा, तो गंगा नदी सिस्टम उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड गंगा साथियों का कितने राज्यों को कवर करती है, तो लिखिएगा गंगा साथियों गंगा नदी बिल्कुल 11 राज्यों को कवर करती है। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या है बेसिन से कहा जाता है। क्या बेसिन कहा जाता है। क्या अगर हम कहें उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए साथियों कहां बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों ध्यान दीजिएगा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 राज्य हमें देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल में तो देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो बेसिन क्या होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे साथियों हम लोग बेसिन कहते हैं। मतलब कि जहां से गंगा नदी का पानी हमें देखने को मिलता है। क्या गंगा नदी का पानी देखने को मिलता है, ठीक है, जहां से कई सारी नदियां आपकी गंगा नदी में मिलती हैं, उन सभी क्षेत्रों को बेसिन या कैचमेंट एरिया के नाम से जाना जाता है साथियों। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश देखने को मिलता है। तो क्या ध्यान दीजिएगा बिल्कुल साथियों ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो क्या अगर हम बात करें कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है, चलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा, यूपी के पास साथियों क्या छत्तीसगढ़ हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या यूपी के पास साथियों झारखंड के पास हमें छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, यूपी के पास साथियों हमें एमपी देखने को मिलेगा, यूपी और मध्य प्रदेश साथियों, फिर साथियों उत्तराखंड और दिल्ली के पास साथियों क्या राजस्थान और दिल्ली हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या यहाँ से कैचमेंट एरिया हमें देखने को मिलता है, यहीं ऊपर ही साथियों क्या हरियाणा भी हमें देखने को मिलता है, हरियाणा के बाद साथियों हिमाचल प्रदेश भी देखने को मिलता है। साथियों क्या ये सब क्या है कैचमेंट एरिया के जिले। साथियों क्या कैचमेंट एरिया के जिले हमें देखने को मिलते हैं। आवाज तो 5 राज्य और बेसिन साथियों हमें 11 देखने को मिलते हैं। क्या बेसिन हमें 11 देखने को मिलते हैं। अपना स्पीकर को बढ़ाइए बेटा, अब देखिए कहां-कहां से गंगा नदी कैसे-कैसे गंगा नदी मिलकर निकलती है। साथियों ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में साथियों पंचप्रयाग हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों विष्णु प्रयाग पहला है, दूसरा साथियों नंद प्रयाग है, तीसरा साथियों हमारा कर्ण प्रयाग है, चौथा हमारा रुद्र प्रयाग है और पांचवा हमारा साथियों देव प्रयाग हमें देखने को मिलता है। तो क्या बंदरगाह वाला नोट बेटा उसी के नीचे रिपोर्ट में देखिएगा तो मिल जाएगा। मेरी एनर्जी वीक नहीं बेटा, बहुत एनर्जी है। चलिए विष्णु गंगा साथियों विष्णु प्रयाग में 2 नदी आपके आपस में मिलती हैं, एक नदी का नाम है धौली गंगा और दूसरी का नाम है अलकनंदा नदी साथियों मिलता है। विष्णु प्रयाग के पास 2 नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी साथियों धौली गंगा और अलकनंदा का होता है साथियों, और नंद प्रयाग में साथियों क्या नंदाकिनी नदी का होता है और अलकनंदा नदी का हमें देखने को मिलता है। क्या नंदाकिनी नदी का और अलकनंदा नदी का हमें देखने को मिलता है। कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो पिंडार नदी और अलकनंदा नदी हमें देखने को मिलता है। तो क्या पिंडार और अलकनंदा नदी देखने को मिलता है। गंगा नदी सिस्टम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी की क्लास में, तो यहाँ से मुझे बताना है कि नंद प्रयाग में कौन सी 2 नदियां मिलती हैं, ये आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये सब लिखना है बिल्कुल, आप चाहे तो लिख सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी के नोट में बिल्कुल गंगा रिवर सिस्टम ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उम्मीद है समझा भी होगा और याद भी होगी सारी चीजें। बस मुझे नदियों को और उनके शहरों को बताना है, तो आप नदी और उनके शहर को बस लिखिएगा। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं साथियों तो मंदाकिनी नदी देखने को मिलती है और अलकनंदा नदी देखने को मिलता है, और देवप्रयाग में साथियों क्या भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी हमें देखने को मिलती है। तो क्या भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी हमें देखने को मिलता है। सब में चलेगा बेटा, ये पांचों आपको प्रयाग लिख लेने हैं। विष्णु प्रयाग साथियों नंद प्रयाग आपको लिखना है, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग लिखना है, रुद्र प्रयाग लिखना है और देव प्रयाग लिखना है साथियों। बिल्कुल हाँ बता दो बेटा, बिल्कुल विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग में देखने को मिलता है। चलिए हमारा काम क्या है यहाँ पे देखना साथियों, ये पूरा गंगा नदी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। उत्तराखंड में साथियों अलकनंदा नदी के किनारे हमें बद्रीनाथ शहर देखने को मिलता है। तो क्या अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ शहर है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार शहर है और ऋषिकेश के सामने साथियों हमें गंगा नदी के सामने ऋषिकेश हमें देखने को मिलता है। तो क्या बिल्कुल अलकनंदा नदी के सामने बद्रीनाथ है और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा ठीक है। क्या अगर हम बात करते हैं बद्रीनाथ के साथ साथ कौन अलकनंदा है और केदारनाथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या केदारनाथ की बात करते हैं तो हमें कौन सा शहर देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा केदारनाथ
अगर केदारनाथ की बात करते हैं तो हमें कौन सा शहर देखने को मिलता है, कौन सी नदी देखने को मिलती है साथियों, तो मंदाकिनी नदी हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा कौन सी, मंदाकिनी नदी हमें देखने को मिलती है। लिखिएगा साथियों कौन सी, मंदाकिनी रिवर हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, ये आपको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए। साथियों अभी विश्वास मानिएगा, लास्ट में साथियों 15 से 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। पहले ये टॉपिक खत्म हो जाए 1 घंटे में, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। के पास साथियों मंदाकिनी नदी है, बद्रीनाथ के पास हमारी अलकनंदा नदी है, गंगा नदी के किनारे 2 शहर हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश। साथियों बिल्कुल क्या हरिद्वार और ऋषिकेश हमें देखने को मिलता है। बस साथियों ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए इतना लिख लिया मेरे सभी साथियों ने, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं, पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा साथियों। क्या अब उत्तर प्रदेश में साथियों गंगा नदी के किनारे कौन-कौन सा शहर है, गंगा और यमुना नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर साथियों, क्या मिर्जापुर किसका शहर है साथियों, कालीन भैया का शहर हमें देखने को मिलता है। किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी शहर साथियों किसके किनारे है, बिल्कुल भगवान शिव की नगरी गंगा नदी के किनारे है। कानपुर साथियों किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। इटावा की अगर हम बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यमुना नदी के किनारे है। और मथुरा की बात करते हैं साथियों तो ये भी साथियों क्या यमुना नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ये 6 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा साथ भैया। चलिए ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर, कन्नौज, वाराणसी और कानपुर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कानपुर पड़ता है, कन्नौज पड़ता है, फिर कानपुर पड़ता है साथियों, फिर हमें बिल्कुल वाराणसी और फिर हमें मिर्जापुर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में साथियों इनके किनारे हमें गंगा नदी देखने को मिलती है। क्या गंगा नदी कहां-कहां देखने को मिल रही है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या गंगा नदी कहां-कहां देखने को मिल रही है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, ये आपको बताना है। हाँ, दिल्ली में भी यमुना नदी देखने को मिलती है, पर दिल्ली बेटा उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में है क्या, प्रमोद मैम जी लिख लिया। मिर्जापुर में साथियों क्या, मिर्जापुर में गंगा नदी निकलती है, फिर गंगा नदी मिर्जापुर से होकर निकलती है, गंगा नदी निकलती है कन्नौज साथियों, वाराणसी। सबसे पहले क्या होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, अगर यहाँ से नदी निकल रही है साथियों तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये गंगा नदी है तो उत्तर प्रदेश में साथियों कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा, कन्नौज से, कानपुर से, वाराणसी से, मिर्जापुर से हमें देखने को मिलती है। क्या मिर्जापुर से देखने को मिलती है भैया। यमुना नदी साथियों, यमुना नदी की वजह से साथियों क्या आगरा का साथियों क्या ताजमहल बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। साथियों क्या ताजमहल ज्यादा हमें गंदा देखने को मिलता है। साथियों क्या एसी ट्रेन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एसी ट्रेन का मतलब क्या है, बिल्कुल एसी ट्रेन का मतलब क्या है, आम्ल वर्षा हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आम्ल वर्षा हमें देखने को मिलता है। हाँ बिजनौर कहां पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आपके किसी में आया है, सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मथुरा साथियों किसकी है, श्री कृष्ण की नगरी हमें देखने को मिलता है। तो क्या श्री कृष्ण की नगरी कौन साथियों, मथुरा वृंदावन हमें देखने को मिलता है। जीवन में अगर समय मिले तो श्री कृष्ण की नगरी जाइएगा, वाराणसी जाइएगा साथियों, यहाँ पे तब जाइएगा जब भीड़ ना हो, जब कोई त्योहार ना हो साथियों। मैं कहूंगा कि भगवान के दर्शन करिए, भगवान के शरण में जाइए, भगवान के चरणों में जाकर साधना करिए, पर तब जब भीड़ ना हो, क्योंकि भगवान से जब अकेले मिलोगे तभी तो मजा आएगा साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, भगवान से अकेले मिलने के लिए वैसे समय जाइए जब कोई त्योहार या फेस्टिवल ना हो, शांति से जाकर भगवान के दर्शन करना। मन गंगा तो कठौती में, बिल्कुल मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ सारी चीजें कल पता चलेंगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हम लोग देंगे, कल के लिए आप लोग इंतजार रखिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, ये देखिए साथियों, ये हमें यमुना नदी देखने को मिलती है। क्या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है क्या यमुना नदी साथियों, दिल्ली में साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मथुरा में साथियों ध्यान दीजिएगा, आगरा में ध्यान दीजिएगा और इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। साथियों क्या गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया और इटावा हमें देखने को मिलता है। तो क्या इटावा हमें देखने को मिलता है। सारी चीजें आपको समझ में आई कि उत्तर प्रदेश से गंगा नदी कहां-कहां से होकर गुजरती है, कन्नौज से साथियों, कानपुर से, इलाहाबाद साथियों और मिर्जापुर हमें देखने को, बनारस देखने को मिलता है। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है बेटा, जब मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें पढ़िए, सफिशिएंट होगी। साहिब साथियों ये क्या है, अलग अलग देखने को मिलता है। देखिए उत्तर प्रदेश में साथियों बिल्कुल कौन-कौन सी और नदी हमें देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद शहर में साथियों किसका संगम होता है, गंगा नदी का, यमुना नदी का और सरस्वती नदी का संगम होता है। अयोध्या शहर भैया श्री राम की नगरी साथियों, सरयू नदी के किनारे। साथियों ध्यान दीजिएगा, श्री राम की नगरी साथियों किसके किनारे है, अयोध्या की। साथियों क्या सरयू नदी के किनारे हमें श्री राम की नगरी देखने को मिलती है। चलिए अगर हम बात करते हैं जौनपुर में साथियों क्या जौनपुर में हमें गोमती नदी देखने को मिलती है। लखनऊ में साथियों क्या गोमती नदी देखने को मिलती है और गोरखपुर शहर साथियों किसकी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद में ही तो सुल्तानपुर शहर साथियों ध्यान दीजिएगा, क्या सुल्तानपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे। साथियों क्या सुल्तानपुर शहर किसके किनारे है, गोमती नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या सुल्तानपुर शहर किसके किनारे है, गोमती नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सुल्तानपुर शहर किसके किनारे है, गोमती नदी के किनारे। चलिए रिवीजन आप लोग करते हैं, रिवीजन के बिना जीवन में कुछ नहीं। साथियों क्या रिवीजन हम लोग करते हैं, जितना रखोगे उतना ही बढ़ोगे। बताइए साथियों क्या बिल्कुल अगर हम बात करते हैं बद्रीनाथ। साथियों क्या बद्रीनाथ किस शहर के किनारे है, किस नदी के किनारे है, बिल्कुल। फिर उसके बाद बताइएगा साथियों क्या केदारनाथ साथियों, हरिद्वार, कन्नौज, लखनऊ, जौनपुर, उसके बाद मिर्जापुर। चलिए अब एक और आप लोग बताइए साथियों, ये बताइए कौन सी किस नदी के किनारे। साथियों क्या बिल्कुल बोला रिवीजन। साथियों क्या बद्रीनाथ। साथियों ध्यान दीजिएगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये आपको पहले बताना है। बोला हो बबुआ कौन है, काजल कुमारी जी लखनऊ गंगा नदी किनारे है। बताइए बद्रीनाथ पहले बताओ, अलकनंदा मंदाकिनी, बीए मिर्जापुर। साथियों क्या बताया था, भूल गए क्या बताया था मैंने, बताइए बद्रीनाथ किसके किनारे है, अलकनंदा किनारे। साथियों क्या बद्रीनाथ साथियों किसके किनारे है, अलकनंदा नदी किनारे। हाँ केदारनाथ साथियों, केदारनाथ मंदाकिनी नदी किनारे। चलिए हरिद्वार और कन्नौज साथियों किसके किनारे हैं, ये दोनों गंगा नदी के किनारे। साथियों क्या गंगा नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर साथियों ध्यान दीजिएगा गोमती नदी के किनारे और मिर्जापुर साथियों क्या गंगा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। चलिए अब बताइए कि दिल्ली साथियों, बताइएगा दिल्ली, आगरा, इटावा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये चारों किस नदी के किनारे हैं,
किनारे हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या यमुना नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो किसके? यमुना नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 5 राज्यों से। बताइए 5 राज्यों के नाम बताइए। वो बेटा मोनिका कुमारी जी वो बेसिन है, राज्यों से होकर तो सिर्फ 5 ही जाती है, उसमें से आकर नदी में पानी मिलता है, उस एरिया को हम लोग बेसिन या कैचमेंट एरिया कहते हैं। कहां-कहां से गंगा नदी पानी और ले लेती है, गंगा नदी का पानी कहां-कहां जाता है साथियों। तो कभी भी क्वेश्चन प्रश्न आए गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 5 5 5 5 5 5 कभी क्वेश्चन गलत मत करना। कौन सा बताया है बेटा? लिखाया मैंने सारी चीजें आप लोगों को। आप लोग ऐसे छोटी-छोटी गलतियां कैसे कर सकते हैं? बताइए, ये मैंने बोला नहीं बेटा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन-कौन सी साथियों ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया है उत्तराखंड से होकर गुजरती है, यूपी से होकर गुजरती है, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पंजाब वाले कौन है? बहुत मारूंगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा। बिल्कुल। किसी को ऐसा है जो अभी तक याद ना हुआ वो चीजें? नहीं। ऐसा कोई बच्चा है जिनको याद नहीं है? बताइए। हाँ हाँ सही बताया पुष्पेंद्र जी। जी सर याद हो गया सबको? यस 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 सर यस सर। सिमरन कुमारी जी को नहीं याद हुआ, नो प्रॉब्लम, सबको याद हो गया। सिमरन कुमारी जी, काजल कुमारी जी, 2 लोगों को नहीं याद हुआ। ऑल याद सर बेटा। ठीक है बेटा, याद क्या ही करना था। चलिए बिहार साथियों, क्या बिहार साथियों? बिहार में एक राज्य है गया, राज्य नहीं साथियों, एक जिला हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है साथियों क्या? गया हमें देखने को मिलता है। गया साथियों किसके किनारे है? फल्गु नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। इसको साथियों क्या? निरंजना नदी भी कहते हैं। पटना साथियों क्या? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंगेर साथियों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और मुजफ्फरपुर साथियों बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके किसके किनारे बसा हुआ है? सबसे पहले गंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में साथियों बिल्कुल बद्रीनाथ साथियों, फिर उसके बाद हम देखते हैं फिर हरिद्वार और हरिद्वार देखते हैं, हरिद्वार के बाद हम ऋषिकेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं साथियों तो हमें कहां देखने को मिलती है गंगा नदी? हमें कन्नौज में देखने को मिलती है, कानपुर में देखने को मिलती है, प्रयागराज में देखने को मिलती है, वाराणसी में देखने को मिलती है और मिर्जापुर में देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं बिहार में तो बिहार में पटना नदी साथियों, पटना गंगा नदी के तट पर है साथियों। मुंगेर एक जिला है जो गंगा नदी के तट पर है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है। अगर हम बात करते हैं अपने प्यारे से बिहार को साथियों तो बिहार साथियों बहुत ही अच्छा राज्य है। बिल्कुल उसको बेकार बना दिया है वहां के नेताओं ने साथियों। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी बिहार को 2 बराबर हिस्सों में काटती है साथियों। क्या गंगा नदी साथियों ध्यान दीजिएगा, बिहार को 2 बराबर हिस्सों में गंगा नदी काटती है। बिल्कुल। हाँ यूपी में फरुखाबाद, बिल्कुल सुधाकरबाद जी फरुखाबाद से निकलती है। पर बेटा हमें वो इंपॉर्टेंट याद करने हैं, हर एक जिले से हम याद नहीं कर सकते हैं, उन जिलों को याद करना है जहां पे साथियों बिल्कुल जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिल्कुल। हाँ हाँ चलिए, आई एम फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सर ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी साथियों बीचों बीच से साथियों बिहार को 2 भागों में काटती है साथियों। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर साथियों बूढ़ी गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। चलिए पश्चिम बंगाल के साथियों बात करते हैं। कोलकाता शहर साथियों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लिखिएगा कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? हावड़ा शहर किस नदी के किनारे है? और फरक्का शहर साथियों जिसे हम फरक्का बैराज कहते हैं वो किस नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है? ठीक है, ये सब ज्योग्राफी बताएंगे उद्गम कैसे होता है, उद्भव कैसे होता है। हमारा काम क्या है? यस सर नमस्ते, आई एम फ्रॉम गया डिस्ट्रिक्ट। हम बात करते हैं कोलकाता साथियों क्या हुगली नदी के किनारे देखने को मिलता है। हावड़ा की बात करते हैं हुगली नदी के किनारे देखने को मिलता है और फरक्का साथियों कहां पे? गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है साथियों। क्या गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है। रॉकेट यानी डोंट बी पॉलिटिक्स। ठीक है चलिए, यहाँ तक सारी चीजें आपने लिख दिया। मध्य प्रदेश में साथियों क्या? मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो शहर है वो किस नदी के किनारे साथियों? चंबल नदी के किनारे है। और उज्जैन नदी साथियों क्या? महाकाल की नदी साथियों शिप्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। चलिए साइंस वाले सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है। मध्य प्रदेश साथियों क्या? ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है, किनारे में देखने को मिलता है। चलिए 10 मिनट और देखते हैं, 5 मिनट, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे कैसे पढ़ना है, फिर हम लोग सारी चीजें करेंगे। हाँ बिल्कुल कंफर्म है। कोटा साथियों क्या? चंबल नदी के किनारे है और धौलपुर साथियों क्या? चंबल नदी के किनारे में देखने को मिलता है। कोटा साथियों कहाँ? राजस्थान में देखने को मिलता है। अब कोटा राजस्थान में जो साथियों देखने को मिलता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ध्यान दीजिएगा। कोटा जो राजस्थान में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए छात्रों के लिए हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? छात्रों के लिए देखने को मिलता है साथियों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल कहाँ पे? छात्रों के लिए देखने को मिलता है। और नई दिल्ली साथियों किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। नई दिल्ली किसके किनारे साथियों ध्यान दीजिएगा? यमुना नदी के किनारे में क्या? नई दिल्ली हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए नई दिल्ली साथियों किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। इतनी सारी चीजें आपने लिखा कि नहीं लिखा सबसे बताइए। चलिए अब हम देखते हैं गंगा नदी हो गया कि नहीं हो गया। बिल्कुल आईटीआई के लिए छात्रों के वहाँ आईटीआई एम्स सीटेट सबकी तैयारी कराते हैं। हाँ चलिए अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। क्या साथियों? बिल्कुल अरे वाह होगा, यह एक सीमा पार की नदी है साथियों। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की साथियों, यह चीन में निकलती है। कहां से निकलती है? चीन से निकलती है साथियों। क्या चीन से निकलती है, फिर भारत में और फिर बांग्लादेश में बहती है साथियों। अंतरराष्ट्रीय नदी साथियों पूछा जाएगा कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी है तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी साथियों तीनों अंतरराष्ट्रीय नदी हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या अगर हम बात करते हैं इंडस नदी साथियों, ये भी हमारी इंटरनेशनल नदी है। फिर साथियों क्या सतलज नदी साथियों क्या ये भी हमारी अंतरराष्ट्रीय नदी है। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी की साथियों क्या ये भी हमें देखने को मिलती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या ये भी हमें देखने को मिलती है। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय नदी हमें देखने को मिलती है। इंडस नदी को क्या सिंधु नदी के नाम से हम लोग पुकारते हैं, सतलज नदी क्या सतलज नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। क्या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। कहां से बहती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, बताइए बाबू ये सिंधु नदी कहां से होकर गुजरती है? तो भैया चाइना लिख सकते हैं, पर तिब्बत लिखेंगे यहाँ पे तिब्बत। चाइना से होकर भारत में और भारत से होकर साथियों नल्ला पाकिस्तान में जाती है। बिल्कुल साथियों चाइना देखने को मिलता है, भारत देखने को मिलता है, फिर हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की साथियों तो ये चाइना देखने को मिलता है, चाइना के बाद साथियों क्या भारत
देखने को मिलता है और भारत के बाद साथियों ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है साथियों। क्या बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं साथियों, तो यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है साथियों। क्या चलिए बहुत सही साथियों। सुदीप पटेल जी हैं। चलिए ये देखिए साथियों, क्या हम बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कौन सी, ये है क्या चाइना साथियों। क्या ये हमें चाइना देखने को मिलता है? ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये साथियों क्या ये चाइना हमें देखने को मिलता है। और ये साथियों ध्यान दीजिएगा क्या है, यालुन नदी देखने को मिलती है साथियों। क्या यालुन नदी हमें देखने को मिलता है? ये देखिए यालुन नदी ये सांगपो नदी से कहा जाता है चाइना में साथियों। क्या ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। ये भारत में एंट्री होती है तो दिहांग दिबांग के नाम से एंट्री होते हुए साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है साथियों। और फिर ये असम में होते हुए साथियों कहां पर जाके गंगा नदी से मिलते हुए साथियों कहां पश्चिम बंगाल बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है साथियों। क्या चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा चाइना से कौन कौन सी नदी निकलती है। देखिए असम में साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में 4 हमको शहर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डिब्रूगढ़ साथियों। क्या गुवाहाटी साथियों, लखीमपुर और सदिया हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र और तिब्बत। तिब्बत में साथियों कब्जा किसका हो गया है? ध्यान दीजिएगा तिब्बत पे कब्जा किसने कर लिया है? तिब्बत पे कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा चाइना देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, ये देखिए क्या धुबरी देखने को मिलता है साथियों। क्या धुबरी देखने को मिलता है? ये साथियों क्या तेजपुर देखने को मिलता है, ये गुवाहाटी देखने को मिलता है और ये डिब्रूगढ़ देखने को मिलता है साथियों। क्या डिब्रूगढ़ साथियों किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो ये भी साथियों क्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और अगर हम बात करते हैं लखीमपुर की तो ये भी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सदिया की बात करते हैं तो यह साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की क्या लोत नदी हमें देखने को मिलता है। डिब्रूगढ़ साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। बिल्कुल गुवाहाटी साथियों क्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। लखीमपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में देखने को मिलता है साथियों। क्या अब हम बात करते हैं सिंधु नदी साथियों। ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी यह एक सीमा पार नदी है साथियों। यह तिब्बत से निकलती है, फिर भारत और पाकिस्तान में बहती है। यह लद्दाख साथियों क्या राज्यों और साथियों क्या यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश साथियों क्या हमें क्या राज्य देखने को मिलते हैं। जबकि साथियों क्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ध्यान दीजिएगा लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है। हाँ 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 हाँ। चलिए अभी रिवीजन हो जाएगा। तो देखा सिंधु नदी के बारे में मैंने पढ़ाई किया था। बिल्कुल सिंधु नदी के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ये देखिए मैंने कहा था सिंधु नदी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। चलिए ये देखिए साथियों सिंधु नदी कहां से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर में साथियों आप देखिएगा सिंधु नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, लेह और झेलम देखने को मिलती है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज साथियों। क्या लिख लीजिएगा कौन सी नदियां हैं? आपने तो कई बार पढ़ा होगा साथियों सिंधु की सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा कौन सी हैं? झेलम है साथियों। क्या झेलम है, चेनाब है साथियों। क्या चेनाब है, रावी है साथियों। क्या रावी है, फिर उसके बाद साथियों क्या ब्यास है, ब्यास के बाद में सतलज देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये हमें क्या देखने को मिलती है सहायक नदी। और लेह शहर साथियों किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। श्रीनगर साथियों झेलम नदी के किनारे देखने को मिलता है। क्या झेलम नदी के किनारे देखने को मिलता है। हाँ भैया पता ठीक है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है ये हुआ बताइए। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है ये आपको बताया गया है, बताइए। जन्नत परवीन जी ऑफ टीना जी कहा जाता है, बताइए। नहीं हुआ है। प्रतीक खत्री करें हुआ है। रॉकी वसूल रोशन करें, नहीं सर नहीं सर नहीं सर। रमेश करें बस एक या दो बताया, तो बेटा यहाँ पूरा का पूरा आपको बताया जा रहा है। चलिए नो नो नो, चलिए पढ़ लीजिए जितना हुआ है अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। चलिए देखिए कुल्लू शहर साथियों क्या ब्यास नदी के किनारे है। मनाली साथियों क्या ब्यास नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। तो क्या ये ब्यास नदी है, कुल्लू और मनाली हमें देखने को मिलता है। और पंजाब का साथियों लुधियाना शहर इसके किनारे है, सतलज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा लुधियाना साथियों किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में साथियों ध्यान दीजिएगा लेह और श्रीनगर सिंधु और झेलम नदी के किनारे है। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे है। और पंजाब साथियों क्या सतलज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या सतलज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ये साथियों क्या है? ये झेलम नदी है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये सतलज नदी हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं महानदी साथियों, महानदी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। और उड़ीसा का साथियों कटक शहर किस नदी के किनारे है? महानदी किनारे है। और छत्तीसगढ़ का साथियों रायपुर साथियों क्या इसकी राजधानी है, ये महानदी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो महानदी नदी इन दो शहरों से होकर गुजरती है। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा महानदी नदी साथियों कटक महानदी के किनारे है। बिल्कुल कटक से अटक साथियों मराठा का आपने कहानी सुनी होगी। और रायपुर साथियों महानदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। कौन से दो राज्य से होकर महानदी निकलती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखने को मिलता है। तो क्या छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा साथियों क्या कटक महानदी देखने को मिलता है। और रायपुर साथियों क्या महानदी हमें देखने को मिलता है। तो क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये देखिए साथियों क्या रायपुर साथियों क्या रायपुर महानदी किनारे है साथियों। क्या और देखिए पैरादीप भी हमें देखने को मिलता है, कटक भी देखने को मिलता है, संभलपुर भी देखने को मिलता है और धनवंतरी भी देखने को मिलता है साथियों। क्या धमतरी भी देखने को मिलता है। और आपको रायपुर और कटक याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है महानदी के किनारे साथियों। बिल्कुल महानदी के किनारे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपने देख लिया। गोदावरी नदी साथियों किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से होकर गुजरती है साथियों। क्या देखिएगा इतना इंपॉर्टेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं। महाराष्ट्र साथियों तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र में साथियों नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी के किनारे हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल रामागुंडम साथियों किसके किनारे? तेलंगाना में, ये भी हमें गोदावरी नदी के किनारे देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश का साथियों क्या राजमुंद्री साथियों बिल्कुल गोदावरी के किनारे हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा क्या मैंने कहा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र है साथियों, महाराष्ट्र राज्य में जो नासिक शहर है वो गोदावरी के किनारे साथियों। बिल्कुल और अगर हम बात करते हैं तेलंगाना में रामगुंडम
किनारे है और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री, ये भी गोदावरी के किनारे देखने को मिलता है। क्या ये भी गोदावरी के किनारे हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्टैटिक कब तक पूरी हो जाएगी? आधे घंटे में। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं तमाकू के लिए, तो सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं स्टैटिक कब तक पूरी हो जाएगी? बताइए कब तक पूरी हो जाएगी स्टैटिक? तो कमेंट बॉक्स खोलो। बहुत सुंदर सर, आपका लो वॉइस नहीं बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी साथियों किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइएगा, कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या कृष्णा नदी साथियों इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन से? महाराष्ट्र से, चलिए ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 4 नदी से होकर गुजरती है, 4 शहरों से। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में साथियों महाबलेश्वर शहर इस नदी के किनारे है, तो हमें कृष्णा नदी के किनारे देखने को मिलता है। कर्नाटक साथियों रायचूर शहर जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में साथियों क्या कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है? महाबलेश्वर है। और रायचूर साथियों कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और कर्नाटक में साथियों ध्यान देना, हम्पी शहर किसके किनारे है? तो वो तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो क्या तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलता है। 200 पेज की कॉपी खा चुकी है बेटा। बिल्कुल, मजा आया कि नहीं ये बताओ। अरमानी एक्सचेंज मजा आया? हाँ, हो सकता एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। और बिल्कुल साथियों, सौगंध है आपको इस मिट्टी की, आपको जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है उसके लिए साथियों कुछ करके जाना है। बिल्कुल, और ऐसा करना है साथियों कि आने वाली पुश्तें भी याद करें कि कोई ऐसा वीर योद्धा हमारे परिवार में जन्मा था जिसने इतिहास ही रच दिया। साथियों इतिहास का मतलब है एक सरकारी नौकरी, उसके बाद साथियों अपना बिजनेस, और जीवन में कुछ ऐसा करिए कि दुनिया याद रखे। साथियों और याद आपको तभी रखा जाएगा जब आप दुनिया में कुछ अलग करेंगे। अलग करने के लिए आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, और जैसे ही आप अपने पैर पे खड़ा होंगे आपको दुनिया का दूसरा आयाम भी देखने को मिलेगा। दुनिया बहुत बड़ी है साथियों, दुनिया गोल है, पर इस दुनिया को घूम कराना, पहले तो खूब कमाना, फिर दुनिया को घूम कराना साथियों, पहले अपने भारत को और पूरे विश्व का भ्रमण करना। साथियों बहुत कुछ देखने को, सीखने को, जानने को मिलेगा। पड़ोसी के चक्कर में, चाचा के चक्कर में, बुआ मौसी फूफा के चक्कर में मत पड़ना, जीवन आपका निपट जाएगा। एक बीघा खेती के चक्कर में मत पड़ना, एक नाली और एक मेड़ के चक्कर में मत पड़ना। साथियों नाली मेड़ साथियों ध्यान दीजिएगा, बुआ चाचा फूफा मौसी मौसा दादा दादी ये सब ऐसे मोहमाया। साथियों इन मोहमाया के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन भर बर्बाद हो जाओगे, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर साथियों कौन होता है? साथियों ध्यान दीजिएगा, अपना। और अपना साथियों क्या? अपना परिवार होता है जो आपको साथियों बढ़ने नहीं देता है। साथियों क्या? आगे बढ़ने नहीं देता है। तो परिवार से साथियों, परिवार के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, भाई बहनों के लिए करना है, सारे रिश्तेदारों के लिए करना है। सर बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, पर सबके लिए आप कर तो लेंगे, पर अपने लिए क्या करेंगे ये आपको देखना है। अपने लिए साथियों आपको पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के बाद दुनिया घूमनी है। और आपके जो पैरों में बेड़ियां हैं परिवार को उसे तोड़कर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब भी शुरू में कोई कार्य करेंगे तो दुनिया तो ताने मारेगी। महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सुना होगा, जिसे प्यार से हम लोग कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। क्या कैप्टन कूल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं? वो अगर टीटी की नौकरी या टिकट कलेक्टर की नौकरी ना छोड़े होते तो क्या वो भारत के महानतम कप्तानों से एक होते? क्या भारत को ये गौरव हासिल हो पाता? 2007 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पे युवा हाथों के हाथ में थी। युवा योद्धाओं ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर भारत का परचम लहराया था। 2011 में भारत में ही परचम श्रीलंका पर फहरा लहराया गया। वो मात्र एक ही कंडीशन थी साथियों, 2007 और 2011, फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये सिखाता है हमें कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा छोड़ना पड़ेगा। जीवन में आपको कुछ भी बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलता है। सेक्रीफाइस के बिना आपको जीवन में पानी तक नहीं मिलेगा। साथियों पानी है, गिलास है, उठाओगे, खींचोगे, मुंह में ले जाओगे, मुंह में ले जाने के बाद भी आपको अंदर ले जाना पड़ेगा। साथियों तो जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है, और मेहनत के बिना जीवन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल, और अगर हम बात करते हैं बेटा, मैंने किसी के परिवार के लिए नहीं कहा, परिवार आपको बेड़ियां देता है, प्यार करिए, सम्मान करिए, अपने माँ बाप के लिए सब कुछ करिए। पर बेटा मैं कहता हूँ आपको भी कुछ जीना है, आपको भी कुछ करके दिखाना है। साथियों क्या परिवार के प्यार में माँ का प्यार, माँ तो कहती है बेटा तुम घर में रहो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। पर माँ को कौन समझाए कि माँ आपका लाल अगर घर से बाहर नहीं जाएगा तो आपका बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? माँ बाप की खुशियां तो तब होंगी ना बेटा जब आप सक्सेस हो जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी के पिता कितने गुस्सा में थे जब उन्होंने वो जॉब छोड़ी थी, पर आज सोचिए वो कितना प्राउडली फील करते होंगे कि मेरे बेटे ने क्या करके दिखाया है। साथियों तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मेरे बेटे ने क्या करके दिखाया है ये आपको तभी तक समझ में आएगा जब तक आप उस घर से निकलेंगे नहीं, परिवार की बेड़ियों को तोड़ेंगे नहीं, और अपने माँ बाप को विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपके बेटे, आपके लाल, आपके सपूत में कुछ जज्बा है, कुछ कर गुजरने की ताकत है। साथियों बिल्कुल बिल्कुल शांत दीजिएगा, ये आपके अंदर जज्बा और ताकत देखने को मिलेगा। साथियों और मैं यही कहना चाहता हूँ, पढ़िए मन लगा के, चाहे दुनिया में कोई भी आ जाए। साथियों आपकी सक्सेस पे ही लोग आपके पीछे खड़े होंगे, और नहीं तो साथियों कोई भी आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देगा। सफलता के आंसू को पोंछने के लिए पूरी दुनिया साथियों रुमाल लेके खड़ी है, गुलाब जल लेके खड़ी है। साथियों पर आपका दुख का आंसू होगा अगर आप सफल व्यक्तियों में शुमार नहीं होंगे, तो आपके आंसू को पोंछने के लिए आपका हाथ भी कांपेगा कि कैसे मैं अपने आंखों के आंसू को पोंछ सकता हूं। साथियों बंद कमरे में रहोगे, कोई नहीं आपकी बात को जानेगा। साथियों इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मन तन और धन और शरीर के हर एक नसों में साथियों वो आग होनी चाहिए। जब तक कि इस बार एनटीपीसी पार ना हो जाए, इस बार लेके रहेंगे, लड़कर रहेंगे। कुछ थाना है तो करके दिखाना है, और मोहल्ले की संसार की तानों से दूर जीवन में कुछ ऐसा काम करना है। साथियों एनटीपीसी तो जीवन का पहला पड़ाव है। सच बताना अपने दिल के साथ रखकर, कौन एनटीपीसी क्लियर करने के बाद जीवन में रुकना चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दुनिया हमें याद करे? एनटीपीसी तो आपका एक जीने का सहारा है, जिससे आपके सपने तो नहीं पर आपके माँ बाप और आपके परिवार के सपने पूरे हो जाएंगे। पर अपनी आंखों को बंद करना और अपने दिल पर हाथ रखना और सच बताना, क्या एनटीपीसी ही आपका आखिरी लक्ष्य है? एनटीपीसी के बाद आपको जीवन में कुछ नहीं करना है? बताइए, एनटीपीसी तो एक छोटी सी सीढ़ी है, और मैं कहना चाहता हूं एनटीपीसी तो जीवन की पहली सीढ़ी है, जिसे आप पार करके जीवन के आयाम को छूना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों रुकना नहीं है, डरना नहीं है, चलना है, और तब तक चलना है जब तक सफलता हमारे कदमों में आकर घुटने न टेके। साथियों सफलता को झुकाकर रहेंगे, और एनटीपीसी तो एक बिल्कुल चींटी के समान है। साथियों और आपको तो बिल्कुल आगे निकलना है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपके गुरु का भी सपना पूरा हो सके। साथियों बिल्कुल, और हम अब थोड़ी देर आपसे बात करना चाहेंगे, पहले थोड़ा और कंट्रोल कर लें। साथियों इसको कवर कर लिया जाए, नहीं तो आपको मोटिवेशन के चक्कर में साथियों बिल्कुल हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं बेटा, आंध्र प्रदेश में साथियों
कुछ ऐसे शहर हैं जो कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। विजयवाड़ा हमें देखने को मिलता है या कृष्णा नदी के किनारे। सर क्या कृष्णा नदी के किनारे है? सर आपने 150 पेज का नोट्स बनाने को कहा था, बट आपने ज्यादा लिखा है तो क्या करें बताइए? आप बड़ा लिखते हैं, तो आपका 250 पेज हो गया। कितने छोटा लिखा होगा? 150 पेज होगा। गुरुजी दिल में आग लगा दी है आपने इस बार एनटीपीसी बात। चलिए मजा आया, पढ़ाई करिएगा। आग लगी है तो आग को बुझने नहीं देना है जब तक सिलेक्शन नहीं लेना है। मछलीपट्टनम सर क्या कृष्णा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। गणपुर की बात करते हैं साथियों, तो ये भी हमें कृष्णा नदी के किनारे देखने को मिलता है। अमरावती की बात करते हैं तो ये भी हमें कृष्णा नदी के किनारे देखने को मिलता है। श्रीशैलम साथियों कृष्णा नदी के किनारे है। कुरनूल की बात करते हैं तो तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलता है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए इसको लिखिए फटाफट। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। मछलीपट्टनम साथियों कृष्णा नदी के किनारे है। गणतूर कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती साथियों श्रीशैलम साथियों किसके कृष्णा नदी के किनारे है। और कुरनूल साथियों ध्यान दीजिएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। तो क्या कुरनूल साथियों कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या कुरनूल हमें कहां पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें लिखिएगा। और कावेरी नदी साथियों कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कहां से? कर्नाटक से और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कौन सी साथियों? कावेरी नदी। कावेरी नदी साथियों कहां पे? कर्नाटक में साथियों मैसूर शहर के किनारे कौन सा है? कावेरी नदी के किनारे मैसूर बसा हुआ है। और वहां पे साथियों क्या भारत एक शहर देखने को मिलता है। क्या भारत वो कावेरी नदी के किनारे है। और श्रीरंगपट्टनम साथियों क्या ये भी कावेरी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या कावेरी नदी के किनारे हमें ये देखने को मिलते हैं। जाते जाते क्यों ब्लॉक करना चाहते हैं सुरेंद्र कुमार जी? ठीक है ब्लॉक हो जाएंगे जाते जाते। तिरुचिरापल्ली साथियों कावेरी नदी के किनारे है। और तंजावुर साथियों क्या कावेरी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या कावेरी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बड़ी मैप में साथियों क्या नर्मदा नदी इन राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से? मध्य प्रदेश से और गुजरात से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी कहां से आगे? हां ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी कहां से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा कहां से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा नदी हमें देखने को मिलती है। क्या नर्मदा नदी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे है साथियों? बिल्कुल जबलपुर साथियों, होशंगाबाद, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक ये सारी नर्मदा नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। और भरूच साथियों क्या गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे है। क्या जबलपुर लिखिएगा, होशंगाबाद लिखिएगा, महेश्वर लिखिएगा, ओंकारेश्वर लिखिएगा, अमरकंटक लिखिएगा, ये सारे किसके शहर हैं? नर्मदा नदी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से जबलपुर रहती है, क्या बात है। आगे का काम बताते हैं बेटा, रुक जाओ पहले कंप्लीट हो जाए, इतनी जल्दी क्या है। चलिए जबलपुर साथियों किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। बिल्कुल होशंगाबाद साथियों नर्मदा नदी के किनारे है। और महेश्वर साथियों महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर तो नाम सुना होगा। बिल्कुल महेश्वर साथियों क्या नर्मदा नदी का है। अमरकंटक साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल चलिए गुजरात साथियों क्या भरूच नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या भरूच साथियों क्या नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलता है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं साथियों अहमदाबाद साथियों क्या अहमदाबाद हमें साबरमती नदी के किनारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद किसके किनारे है? साबरमती नदी के किनारे हमें अहमदाबाद देखने को मिलता है। थोड़ी देर में ध्यान दीजिएगा, गांधीनगर साथियों क्या साबरमती नदी के किनारे हमें साबरमती के किनारे साथियों क्या गांधीनगर हमें देखने को मिलता है। विश्वामित्री नदी के किनारे साथियों बड़ौदा देखने को मिलता है। बिल्कुल तापी नदी के किनारे हमें सूरत, राजकोट के सामने हमें अजी और न्यारी नदियां देखने को मिलता है। राउरकेला साथियों क्या ब्रह्मणी नदी, हैदराबाद साथियों क्या मूसी नदी, नेल्लोर साथियों क्या पेन्ना नदी, और त्रिवेंद्रम साथियों क्या कर्णा नदी, और मदुरई साथियों वैगई नदी तमिलनाडु के सामने देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो भूलना ही मत। जो लिखा रहा हूं ये लास्ट में, ये आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। गोमती नदी किनारे साथियों क्या गोमती नदी किनारे इंडन हो गया, गोमती हो गया, इंडन नदी, गोमती नदी किनारे कौन कौन सा शहर है? फिर साथियों आपको बताना है राप्ती नदी, सरयू नदी, साथ साथ लिखिएगा राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर है। फिर साथियों क्या सरयू नदी के किनारे आपको कौन सा शहर देखने को मिलता है? राप्ती हो गया, सरयू हो गया साथियों। फिर उसके बाद साथियों क्या सिप्रा नदी हो गया, सिप्रा नदी किनारे कौन कौन सा शहर हो गया साथियों, ये आपको बताना है। उसके बाद साथियों क्या आपको बताना है? बिल्कुल बेतवा नदी किनारे आपको बताना है। बेतवा नदी किनारे कौन सा शहर है बताइए। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ाया है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, और साथियों ये सारी चीजें आपको और याद करनी है। कंट्रीज एंड कैपिटल ये सारी चीजें होंगी करंट अफेयर में साथियों, आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा देश की कौन सी राजधानी है, कौन सी राजधानी की कौन सी मुद्रा है, और उस मुद्रा का साथियों कौन सा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां का इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या ये सारी चीजें हम लोग करंट अफेयर में करेंगे साथियों। एक साथ आप लोग का हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों, समझ आएगा। हाँ और हम लोग करंट अफेयर कैसे करेंगे ये हम लोग कल बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं बिल्कुल इंडन नदी साथियों, इंडन नदी किनारे में क्या गाजियाबाद में देखने को मिलता है। गाजियाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश साथियों। क्या गाजियाबाद हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। गोमती नदी के साथियों क्या सुल्तानपुर देखने को मिलता है साथियों। क्या सुल्तानपुर, लखनऊ, और साथियों ध्यान दीजिएगा जौनपुर हमें देखने को मिलता है। क्या जौनपुर हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। हाँ राप्ती नदी किनारे साथियों ध्यान दीजिएगा, राप्ती नदी किनारे कौन सा? गोरखपुर हमें देखने को मिलता है। लिखिएगा राप्ती नदी किनारे गोरखपुर देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ की नगरी साथियों, किसकी? भगवान गोरख धाम की नगरी है राप्ती नदी गोरखपुर। सरयू नदी किनारे साथियों भगवान राम की नगरी अयोध्या हमें देखने को मिलती है। क्या अयोध्या हमें देखने को मिलती है। तो आपको ऐसे याद कर लेना साथियों, वाराणसी याद कर लेना है, अयोध्या याद कर लेना है, मथुरा याद कर लेना है, और अयोध्या मथुरा ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है। किनकी नदी किनारे है? सिप्रा नदी साथियों ध्यान दीजिएगा। उज्जैन के किनारे साथियों बिल्कुल क्या है? उज्जैन के किनारे हमें देखने को मिलता है। उज्जैन साथियों क्या महाकाल की नगरी हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा महाकाल की नगरी हमें देखने को मिलती है। और बेतवा नदी के किनारे कौन? सांची और विदिशा देखने को
हमें देखने को मिलता है। ये साथियों क्या है, अहमदाबाद साथियों किसके नदी किनारे है, साबरमती नदी किनारे है। साबरमती नदी के किनारे साथियों गांधी नगर है, इसको भूलना नहीं है। सूरत साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल साथियों क्या, सूरत तापी नदी के किनारे है। राउरकेला साथियों क्या, ब्रह्मणी नदी के किनारे है। हैदराबाद साथियों क्या, मूसी नदी के किनारे है। नेल्लोर साथियों पेन्ना नदी के किनारे है। और केरल का मदुरई शहर जो है साथियों वैगई नदी के किनारे है साथियों क्या, वैगई नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है साथियों क्या, ठीक है। तमिलनाडु देखने को मिलता है। चलिए, गोमती नदी का लिखा है सुल्तानपुर, लखनऊ और जौनपुर साथियों क्या, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ साथियों लिखिएगा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ साथियों क्या, सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आप लोग लिखिएगा रामगंगा नदी साथियों किसके किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर देखने को मिलते हैं, लिखिएगा रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हमें देखने को मिलते हैं। लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों क्या, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है। दूसरा अगर हम बात करते हैं साथियों, सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर है। दूसरा साथियों आपको बताना है, सतलज नदी हो गया, मूसी नदी को बता ही दिया है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अरे ये हमें नदी याद रखना है। बताइए रामगंगा के नदी किनारे कौन कौन सा है, बताइए रामगंगा के किनारे कौन कौन सा शहर है। मत आना, चलिए बरेली और मुजफ्फरनगर, तो क्या बरेली, तो क्या बरेली झुमका देखने को मिलता है। और मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर कहां पे साथियों, किस नदी किनारे आपको बताइएगा, मैंने पढ़ाया है, मुरादाबाद में देखने को मिलता है। सतलज की बात करते हैं तो सतलज नदी किनारे कौन सा शहर है, लुधियाना हमें देखने को मिलता है। तो क्या लुधियाना हमें देखने को मिलता है, याद कर लेना। महानदी साथियों किसके किनारे है, तो महानदी हमें किसके किनारे देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल साथियों। अगर हम बात करते हैं कटक हमें देखने को मिलता है, तो क्या कटक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं गोदावरी, तो गोदावरी साथियों क्या नासिक नदी के किनारे, तो क्या नासिक शहर के किनारे देखने को मिलता है। कृष्णा की बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा की बात करते हैं तो विजयवाड़ा हमें देखने को मिलता है, तो क्या विजयवाड़ा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कावेरी की, तो कावेरी साथियों कावेरी नदी किनारे कौन सा है, मैसूर हमें देखने को मिलता है, तो क्या मैसूर हमें देखने को मिलता है। चलिए क्या साथियों, मैसूर हमें देखने को मिलता है। हाँ चलिए, ये रहा साथियों क्या मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ से साथियों आप लोग कर सकते हैं। पर अभी मैंने आप लोगों से बात की थी, ये तो रही आपकी क्लास। अब आपको कैसे कैसे रिवीजन करना है, क्या रिवीजन कैसे करना है, क्या साथियों क्या रिवीजन कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन में आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन ही आपका इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। क्या 10 दिन हो गया, करण कुमार करण को 10 दिन हो गया बिना नहाए। चलिए इन बच्चों को पढ़ना है, समझना है कैसे हमें आगे क्लास करनी है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं साथियों क्या स्टैटिक जीके की, ध्यान दीजिएगा स्टैटिक जीके। बताइए सबसे पहला प्रश्न, एनटीपीसी में कितने प्रश्न आते हैं स्टैटिक जीके से, बताइए स्टैटिक जीके का वेटेज कितना है, बताइए। स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी से, तो क्या एनटीपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। एनटीपीसी में साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको अगर एनटीपीसी की बात करता हुआ देखो तो यहाँ दो पेपर होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। तो क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हमें देखने को मिलता है। तो क्या सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में साथियों 40 क्वेश्चन साथियों क्या जनरल स्टडीज के होते हैं और 50 क्वेश्चन यहाँ जनरल स्टडीज के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से साथियों क्या, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, एनवायरमेंट है, स्टैटिक है साथियों क्या, और फिर हमें करंट देखने को मिलता है। क्या साथियों करंट देखने को मिलता है, यहाँ भी यही सारी चीजें हैं। पर साथियों ध्यान देना, अगर 40 और 50 की वेटेज की बात करते हैं साथियों, तो स्टैटिक से साथियों दोनों में मिलाकर साथियों कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या 7 से 8 क्वेश्चन हमें स्टैटिक देखने को मिलता है। और करंट की बात करते हैं तो ये भी साथियों 7 से 8 हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की तो लगभग साथियों 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे और 8 से कहीं ज्यादा हो सकता है साथियों। क्यों, क्योंकि स्टैटिक में साथियों क्या जो मैंने पढ़ाया है वो भी हिस्ट्री वाला भी स्टैटिक में आता है, पॉलिटी भी स्टैटिक में आता है, ज्योग्राफी भी स्टैटिक में आता है, इकोनॉमिक्स भी, साइंस भी और एनवायरमेंट भी साथियों क्या हमें स्टैटिक में ही देखने को मिलता है। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा। पढ़ना कैसे, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए है ना, पढ़ना कैसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं बताइए। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, लाइव लेक्चर दिया गया है। सेकंड आपको साथियों क्या पीडीएफ दिया गया है जो मैं लिखता हूँ। फिर साथियों हैंड रिटन नोट्स है और फिर साथियों क्या क्विज दिया गया है और फिर क्या साथियों आपको वर्कशीट दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई साथियों। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, लेक्चर दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है, हैंड रिटन नोट्स दिया गया है, क्विज दिया गया है और वर्कशीट दिया गया है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहली बात ध्यान दीजिएगा, लेक्चर, फिर साथियों क्या पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स साथियों और क्विज और फिर वर्कशीट हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें सबको मिली है कि नहीं मिली बताइएगा, बड़ा सारे इंपॉर्टेंट बताइए, ये सारी चीजें मिली है। हाँ स्टैटिक की वर्कशीट पूरी हो रही है बेटा, चलता वर्कशीट डेली जा रही है मिला। चलिए लेक्चर आपने देख लिया, लेक्चर देख लिया, देखा ही नहीं देखा है। पीडीएफ साथियों क्या जो मैं पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ आपने देख लिया है, हैंड रिटन नोट्स आप डेली देख ही लेते हैं। क्यों उम्मीद है करते होंगे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे। वर्कशीट तो 100% उम्मीद है कि 90% बच्चे वर्कशीट नहीं करते होंगे। क्विज का बिल्कुल अगर हम बताएं तो 50% बच्चे भी नहीं करते होंगे, क्विज अटेम्प्ट नहीं करते होंगे और 50% बच्चों से क्या मैं कहूं 90% बच्चे ऐसे होंगे जो एक वर्कशीट के बाद दूसरी वर्कशीट नहीं लगाए होंगे। बिल्कुल बताइए ये सारी चीजें हैं कि नहीं। अब समझिए कि अगर आप लेक्चर दोबारा करने जाएंगे तो आपका कम से कम 100 घंटे से ऊपर
ऊपर का समय निकल जाएगा, पीडीएफ करने जाएंगे तो भी आपका समय निकल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे तो भी सही है, या क्विज या वर्कशीट साथियों। अब इसमें क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के लिए हमें देखने को मिलता है साथियों। लेक्चर साथियों हमें अगर नहीं समझ में आता है तो, अगर खाली समय पड़ा है तो पहली बार हमें इंटू 2 की स्पीड से देखना है। क्या पहली बार हमें इंटू 2 की स्पीड से देखना है। अगर 80 घंटे का लेक्चर होगा तो वो आपका 40 घंटे में हो जाएगा साथियों। नोट्स नहीं बनाना, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है उनको पढ़ने की जरूरत, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट वो क्या करेंगे, इस हैंड रिटन नोट्स को साथियों हम लोग कंबाइंड पीडीएफ दे देंगे साथियों। क्या कंबाइंड पीडीएफ इसे दे दिया जाएगा साथियों। क्या कंबाइंड पीडीएफ हम लोग इसे दे देंगे और इसी कंबाइंड पीडीएफ को आप लोगों को निकलवा लेना है साथियों। क्या कंबाइंड पीडीएफ को निकलवा लेना है, आपके स्टैटिक जीके की नोट्स बिल्कुल धांसू तरीके से देखने को मिलेगी साथियों, बिल्कुल धांसू तरीके से देखने को मिलेगी। मतलब कि 2 के स्पीड में आपको वीडियो देखना है और नोट्स को अंडरलाइन करते हुए जाना है। इस पीडीएफ को नहीं पढ़ना है साथियों, क्योंकि यह पीडीएफ आपके लिए कोई काम की नहीं है जब आप हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ देख लीजिए साथियों। बिल्कुल जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही साथियों आपको क्या करना है, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो वैसे ही इसके क्विज को देखना है। 5 मिनट नहीं लगेगा, क्विज आपका हो जाएगा साथियों। क्या 5 मिनट का समय नहीं जाएगा और आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या आपका क्विज कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही क्विज कंप्लीट होगा साथियों, पर आपको वर्कशीट पे नहीं जाना है तुरंत साथियों। ध्यान दीजिएगा, वर्कशीट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, वर्कशीट बिल्कुल नहीं रखना है। फिर उसके बाद आपको फिर से इस चैप्टर को पढ़ना है दूसरा, फिर आपको कंबाइंड पीडीएफ में अंडरलाइन करना है, फिर आपको क्विज लगाना है साथियों। और आपको टारगेट रखना है कि 10 डेज के अंदर हमें खत्म कर देना है साथियों। क्या 10 डेज के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। क्या डेली अगर हम लोग 5 घंटे या 4 घंटे वीडियो देखते हैं तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा साथियों। क्या 10 दिन में खत्म हो जाएगा, या तो साथियों इसे आप लोग के पास एग्जाम में समय है तो आप लोग 15 दिन कर लीजिए। 15 दिनों के अंदर हमें पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देना है, कंबाइंड पीडीएफ खत्म कर देनी है और क्विज खत्म कर देना है। यहां तक साथियों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको यहीं से पढ़ना है, वर्कशीट क्या है। जैसे कंबाइंड पीडीएफ और नोट्स आपका हो गया तो आपको वर्कशीट जितनी भी दी गई है उनको साथियों कंबाइन करके हम लोग दे देंगे आपको। या आप लोग खुद से एक-एक चैप्टर की वर्कशीट निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट साथियों, और वर्कशीट निकलवाने के बाद हर दिन साथियों आपको 1 से 2 चैप्टर लगाने हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 1000 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने दिए होंगे, तो 100 क्वेश्चन अगर आप पर डे लगाते हैं तो 10 दिन में आपका ये भी तैयार हो जाएगा साथियों। क्या 10 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। टोटल साथियों आपको 15 10 25 दिन लगेंगे। 25 दिन में साथियों आपका स्टैटिक जीके फिर से तैयार हो जाएगा। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा साथियों। क्या बिल्कुल जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी स्टैटिक जीके की, उनका इतने दिन में हमें देखने को मिलेगा। मुझे भेज देना कंबाइन करके, ठीक है। जो इस हैंड रिटन नोट्स की कंबाइंड पीडीएफ है जो मेरा रखा है, उसको अगर कोई भेजना चाहता है तो भेज सकता है। देखो अभी तक बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मुझे नहीं दिखी है, किसी में साथियों बहुत बड़ा लिखा है, किसी में बहुत छोटा लिखा है। बिल्कुल साथियों कोशिश करिएगा जिसके पास हो वो अच्छे से पीडीएफ मुझे भेज दे, ठीक है। इस तरह अगर आप करते हैं तो 25 दिन के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। और हम लोग करंट अफेयर लेके चलेंगे कल से। क्या करंट अफेयर हम लोग कल से लेकर चलेंगे। किसी को डाउट, किसी को परेशानी, अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आती है, जैसे कि आपने कंबाइंड पीडीएफ पढ़ा, आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो इनटू 2.5 की स्पीड से आपको सुनना है और उसके बाद साथियों वर्कशीट के क्वेश्चन लगाने तुरंत। और इन सबको खत्म करने के बाद साथियों आपको एक लास्ट में चीज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं स्टैटिक जीके की। बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है साथियों। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब विश्वास मानिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग लगाते हैं तो यहां से साथियों बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मिसिंग करने की जरूरत नहीं बेटा, कल फिर आप लोग के बीच में आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी साथियों 11 राज्यों से होकर उसका बेसिन है साथियों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और इसके बेसिन साथियों 11 राज्यों में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश साथियों। चलिए उत्तराखंड में 5 प्रयाग में देखने को मिलते हैं। विष्णु प्रयाग, थौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के तट पर, नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के तट पर, कर्णप्रयाग, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी के तट पर, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के तट पर, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी के तट पर। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें देखने को मिलता है। उत्तराखंड में साथियों अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ शहर है, केदारनाथ साथियों बद्री मंदाकिनी नदी के तट पर है, हरिद्वार और ऋषिकेश साथियों हमें गंगा नदी के तट पर देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साथियों मिर्जापुर, कन्नौज, वाराणसी, कानपुर ये साथियों क्या गंगा नदी के तट पर है। इटावा, आगरा और मथुरा साथियों ये हमें यमुना नदी के तट पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो इलाहाबाद साथियों गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सरयू नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी और गोरखपुर ताप्ती नदी किनारे हमें देखने को मिलता है। ये साथियों हमारा डिवीजन है। अगर हम बात करते हैं बिहार में गया शहर साथियों निरंजना या फल्गु नदी के किनारे है, पटना साथियों गंगा नदी के किनारे है, मुंगेर साथियों गंगा नदी के किनारे है, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हुगली नदी साथियों कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है, हावड़ा शहर हुगली नदी के किनारे है, फरक्का पैरा साथियों गंगा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ग्वालियर शहर में चंबल नदी के किनारे देखने को मिलता है, उज्जैन शहर साथियों शिप्रा नदी के किनारे देखने को मिलता है, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे, धौलपुर चंबल नदी के किनारे, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है और यह एक साथियों अंतर्राष्ट्रीय नदी हमें देखने को मिलती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कहां-कहां से होकर गुजरती है ये भी आपको देखना है। डिब्रूगढ़ साथियों ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी, लखीमपुर ब्रह्मपुत्र नदी या सदिया हमें लोहित नदी देखने को मिलता है। सिंधु नदी की बात करते हैं तो यह साथियों लद्दाख, जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन-कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हमें देखने को मिलता है। क्या झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं महानदी साथियों छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर गुजरती है, ओडिशा का कटक शहर महानदी के किनारे है और छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर साथियों सतलज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। गोदावरी शहर साथियों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र नासिक शहर गोदावरी किनारे, तेलंगाना का रामागुंडम शहर गोदावरी किनारे और आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री शहर साथियों गोदावरी के किनारे हमें देखने को मिलता है। कृष्णा नदी साथियों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और अगर हम बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र का महाबलेश्वर साथियों कृष्णा नदी के किनारे है, कर्नाटक का रायचूर और हम्पी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ये हमें देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं विजयवाड़ा साथियों कृष्णा नदी के किनारे है, मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के किनारे है, गणपुर कृष्णा नदी के किनारे है, अमरावती, श्रीशैलम और कर्नूल साथियों कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। रिवीजन है फास्ट मोड में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं साथियों ये देख लिया हम लोगों ने। अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कर्नाटक में साथियों मैसूर कावेरी नदी के किनारे है और श्रीरंगपट्टनम साथियों कावेरी नदी के किनारे है। तमिलनाडु में थंजौर और तिरुचिरापल्ली साथियों कावेरी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नर्मदा नदी साथियों जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक से निकलती है और गुजरात का भरूच शहर साथियों नर्मदा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद साथियों और गांधीनगर साबरमती नदी के
किनारे है, वडोदरा साथियों विश्वामित्री नदी के किनारे है, सूरत साथियों तापी नदी के किनारे है, राजकोट साथियों न्यारी नदी के किनारे है, राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, नेल्लोर और त्रिवेंद्रपुरम साथियों पेन्ना नदी के किनारे है, और मदुरई साथियों वैगई नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। क्या वैगई नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं हिंडन साथियों गाजियाबाद में है, गोमती साथियों सुल्तानपुर और लखनऊ और जौनपुर नदी के किनारे देखने को मिलता है, राप्ती नदी गोरखपुर नदी के किनारे, सरयू साथियों अयोध्या, सिपरा साथियों उज्जैन, बेतवा साथियों और विदिशा के सामने देखने को मिलता है, रामगंगा नदी साथियों बरेली और मुरादाबाद के पास, सतलज नदी साथियों लुधियाना के पास हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं महानदी कटक के सामने, गोदावरी साथियों नासिक, कृष्णा विजयवाड़ा, कावेरी और मैसूर देखने को मिलता है साथियों। हाँ चलिए अगर हम बात करते हैं ये सारी चीजें ये साथियों क्या हमारा टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिलता है। तो क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ को मिलेगा। तो क्या 3500 प्लस मेंबर जुड़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कितने 3500 प्लस मेंबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं। कितने 3500। हिंडन नदी में गाजियाबाद ही होगा। हाँ क्या साथियों हिंडन नदी कहाँ पे होगा, गाजियाबाद ही होगा, कंफ्यूजन मत करिए। हाँ और जिंदाबाद। हाँ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, अरे शहर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर निकलते हैं, कन्नौज है, रामगंगा है, कौन कौन सा है बताइए। कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये बताना है ना। मंथली बेस का शॉर्ट ट्रिक पहले मंथली बेस का मैंने कितना अच्छा पढ़ाया आप लोगों को, कहीं नहीं पढ़ोगे वैसा, एक साथ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, पढ़ोगे तब ना। वाराणसी कन्नौज तो ज्योग्राफी का हिस्सा बेटा, जनजातियां वगैरह सब